और पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सिद्धू पर सरकार और एडवोकेट जनरल के कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। एपीएस देओल ने कहा है कि सिद्धू की बार बार की बयानबाजी से ड्रग्स रैकेट और बेअदबी मामलों की जांच पर असर पड़ रहा है। एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू राजनीतिक लाभ के लिए गलत सूचनाएं फैला रहे हैं। और सिद्धू ये मामला काफी समय से उठाते रहे हैं और जाहिर तौर पे उन्होंने एडीजी के नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थी वहां पर, और पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने अब एक तरह से पलटवार भी किया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सिद्धू पे जो आरोप लगाए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि वो कामकाज में बाधा पहुंचा रहे हैं और बार बार जो वो बयानबाजी करते हैं उससे भी उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयानबाजी से जो दोनों मामले हैं ड्रग्स रैकेट के और जो दूसरा मामला बेअदबी से जुड़ा जो मामला है, इन सब पर असर पड़ता है। और इसलिए उन्होंने कहा है, जाहिर तौर पे उन्होंने कहा है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, बार बार बयानबाजी कर रहे हैं और चुनाव से पहले ये सारी बातें और भी अहम हो जाती हैं और कांग्रेस के लिए ये ज़रूर थोड़ी मुश्किल की बात नज़र आती है। और सिद्धू बार बार काफी लंबे समय से जो मुख्यमंत्री बदले उसके बाद से वो बयान इसको लेके कायम थे। और हम चल सकते हैं अपने सहयोगी गजाली के पास। गजाली, ये जो पूरा मामला है अब खासकर चुनाव के लिहाज से देखें तो कांग्रेस पर और पूरे चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। जिस तरह की बयानबाजी अब एडवोकेट जनरल के ऑफिस से अगर आ रही है तो इसका असर जरूर पड़ता हुआ नजर आता है। जी जरूर, क्योंकि देखिए कांग्रेस हाईकमांड ने जब पंजाब में इतना ऑर्गेनाइजेशनल चेंज किया, पार्टी के प्रभारी बदले, प्रदेश अध्यक्ष बदले, मुख्यमंत्री को बदला, तो सबसे बड़ा उनकी जो सबसे बड़ी एम ये थी, ये उनका टारगेट था कि पार्टी में इनफाइटिंग कम हो जाए, अंदरूनी कलह, लड़ाई, बयानबाजी ये सब खत्म हो जाए और चुनाव की तैयारी पर सरकार भी और पार्टी दोनों ही फोकस करे। लेकिन जब से नेतृत्व बदला है तब से लड़ाई झगड़े और बढ़ गए हैं। और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू हर कुछ समय के बाद जब ऐसा लगने लगता है पार्टी को कि अब सब ठंडा हो गया या सुलझ गया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, दोनों हरीश चौधरी के साथ जो प्रभारी लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से पंजाब में, तीनों केदारनाथ गए थे। वहां से कई फोटो और वीडियो आए, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि केदारनाथ में जो बातचीत हुई होगी या जो सुलह करवाया गया है उससे कहीं ना कहीं माहौल सुलझ गया है और दोनों के बीच में अब कोई बयानबाजी नहीं होगी। वहां से लौटने के फौरन बाद कल नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो शुरू से उन मुद्दों पर वो कभी पत्र लिख देते हैं हाईकमांड को, कभी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को लिखते थे, पूर्व मुख्यमंत्री को, कभी पार्टी में खुद ऐसी बयान देते रहते हैं कि सरकार इन इश्यूज पर फेल हुई है, विफल हुई है। कल उन्होंने अपना इस्तीफा तो वापस ले लिया, लेकिन साथ ही साथ ये कहा कि पार्टी में के ऑफिस में जाकर चार्ज में तभी संभालूंगा जब एजी और डीजीपी को हटाया जाए। उनकी ये मांग क्यों है? उनका मानना है कि जो एडवोकेट जनरल हैं एपीएस देओल, जिनको सरकार ने एजी लगवाया है या लगाया है, वो बरगाड़ी और बेअदबी के मामलों में आरोपी लोगों के वकील रहे हैं और जो डीजीपी फिलहाल हैं वो वैसे अफसर हैं जिन्होंने सबसे पहले बेअदबी के मामलों की एसआईटी में जांच की थी और कई लोगों को क्लीन चिट दिया था। तो इन्हीं मुद्दों पर उस बयान का आज जवाब जो है एजी की तरफ से आया है। और कहीं ना कहीं एजी की पोस्ट थोड़ा न्यूट्रल होती है, लेकिन पॉलिटिकल रिस्पांस भी आप देख सकते हैं कि उसमें पॉलिटिक्स और इलेक्शंस की भी बात वो लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरी कहासुनी में तू मैं में जो मेन मुद्दा है बेअदबी का, वो कहीं लॉस हो गया या कहीं गुमता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सिद्धू भी यही कह रहे हैं कि सरकार ने इस इंक्वायरी में कुछ नहीं किया और आज एजी की लेटर में भी वही बात लिखा हुआ है कि सिद्धू इंक्वायरी ढंग से होने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंक्वायरी तो बीच में गुम ही हो गया, बस बयानबाजी चल रही है दोनों ग्रुप की तरफ से। बिल्कुल बयानबाजी है और चुनाव के पहले जो अंतर्कलह है कांग्रेस का पंजाब में खास करके, वो जरूर सामने नजर आ रहा है। इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया गजाली।